नाल होनी सच्चा रब करेगा तू एक बारी बोलती मैं जान भी लटा देता अंबरां दे तारे तेरे पैरां च विछा देता आ पैसा केड़ी शै मेरा कुछ ला देता तू पैसे नाल जज कीता फकरां दा प्यार भी मैं जा तैनू छड्ड दिता चल करदा आजाद तेरी अज दे बाद कदे आए ना याद मैनू आखरी तमन्ना मेरी आखरी खुराक है पतारू दे सहारे जिंद कट लैनी तेरे सुर विच मेरी ही रड़क रहनी तेरियां दुखां ने मैनू बोतलां च पाया तेरियां दुखां ने मैनू रातां नू जगाया तेरियां दुखां ने मैनू शायर बनाया उदों देर हो गई होनी नी तू बड़ा पछतावा चैन छड्ड चुका फिर वापस नहीं आना नी तू रोया करेगी पछताया करेगी कली बैठ के तू मेरे नाल पता पाया करेगी तैनू एक दिन एक साल वांगू लगू मेरी कब्र ते अथरू बहाया करेंगे उसकी याद में आंसू बहाना छोड़ दिया सारी रात जाके उसको हंसाना छोड़ दिया मैं भी भूलता था आशिकी के नाम पे अपनी दीवार टूटा हूँ कि दिल लगाना छोड़ दिया उसको राह चलते देखती थी आंखें तो मिलती भी दिल को अजीब सी खुशी मेरे दिल से वो आज इस कदर उतर गई कि उसके हंसने पे मुस्कुराना तक भी छोड़ दिया परफॉर्मेंस दिया यहाँ पे दिया निसंदेह हम प्रयास करेंगे कि ऐसी ऐसी प्रतिभाओं को और मंच प्रदान करें। अभी आपके सामने नुक्कड़ नाटक आखिर किस तरह नौजवान को खराब कर रहे हैं, कैसे उनकी मौतें हो रही है, उसको लेके हमारी टीम ने नाटक करने स्टार्ट किए थे कि हमारे नाटक के माध्यम से अगर किसी को कोई अच्छा मैसेज मिलता है या कोई सुधर सकता है तो हमारी जो कला है वो संपूर्ण हो जाएगी। सो एक बात आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी आप बैठे हो, पंजाबी आती है सबको? आप हाँ अपने बारे में दसता, साडी टीम का नाम है रेड आर्ट्स पंजाब। अज असी तुहाडे सामने एक नुक्कड़ नाटक परफॉर्म करना है। नुक्कड़ नाटक दे जरिए असी दसांगे कि नशे जिहड़े आ किस तरह खराब कर रहे जवानी नूं। और दूजी गल, नुक्कड़ नाटक जिहड़े हुंदे ना, ये मुद्दा गंभीर हुंदा है, सीरीयस मुद्दा हुंदा है, पर इनू प्रेजेंट करन दा तरीका, पेश करन दा तरीका कॉमिक हुंदा, हासे वाला हुंदा है। सो एक रिक्वेस्ट है सारे अगे कि जिथे गल लगे हसन वाली उत्थे प्लीज हस लिओ, ते जिथे गल लगे समझण वाली उत्थे क्लैपिंग जरूर कर दिओ, क्योंकि तुहाडी क्लैपिंग दी सानू बहुत जरूरत है। ठीक है? सो असी नाटक शुरू करते हैं। जिथे गल लगे हसन वाली उत्थे खुल के हस लिओ, ते कंजूसी वाला हासा ना हसिओ। कंजूसी वाला मेरा भाव कि कईयां दी आदत हुंदी है ना कि सामने जिन्ना मर्जी कॉमेडी एक्ट चल रहा होवे, जिन्ना मर्जी कॉमेडी एक्ट चल रहा होवे, अंदर पूरा हासा भरिया हुंदा है, बाहर इन्ना क्या हुंदा बस खत्म। ठीक है? सो हस खोल के लियो, करिए शुरू नाटक जी। सो एक बारी क्लैपिंग कर दो जिथों तक आवाज आ रही है मेरी, क्योंकि क्लैपिंग जिहड़ी हुंदी है ना वो कलाकार दा एक हौसला अफजाई हुंदी है। सो चलदे नाटक दे विच भी अगर तुहानू गल समझण वाली लगे तो क्लैपिंग जरूर कर दिओ। ठीक है जी? सो नाटक आपां शुरू करदे हां। सो नाटक की शुरुआत करांगे आपां एक नाटक सॉन्ग दे नाल। तुसीं हो सके तो साडे नाल क्लैपिंग करके साथ दिओ, ताड़ी मारनी असी रिदम दे विच असी स्टार्ट करांगे, तुसीं साडा साथ दिओ जिहड़े दे सकदे हो। थैंक यू। ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ, ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਦੇ ਗਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਦੇ ਗਰਾਂ, ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਦੇ ਗਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਦੇ ਗਰਾਂ। ਉਹ ਨਾਟਕ 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 ਨਾਟਕ, ਉਹ ਨਾਟਕ 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 ਨਾਟਕ। ਸੋ हाजरीन पेश करन जा रहे हैं दीप जगदीप भाई दी कलम तो लिखा है पंजाबी नुक्कड़ नाटक आखिर कदों तक। जिन्ने विच बल्लीए तू सारी सजदी ओ नित तां मित्रां दी
ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੱਲ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੰਗਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੱਲ ਕੱਲਾ ਵੜਤਾ ਬਾਬੇ, ਕੱਲਾ ਵੜਤਾ ਕੀ ਬੂਟਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਵੜਤਾ ਬਾਬੇ, ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੜਤਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ। ਹਾਂ। ਉਹ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬਾਬੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਯਾਰ। ਸੱਚੀ ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਚ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਚ। ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਕੁੱਟਿਆ ਬਾਬੇ, ਕੁੱਟਿਆ। ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਦੱਸ ਕੁੱਟਦਾ ਬਾਬੇ, ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਤੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਹੋ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ? ਮੇਰੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀਆਂ ਉਸਤਾਦ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਤੀ। ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਤੀ? ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੀ? ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਕੀ ਛੱਡਤਾ? ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਦਾਰੂ ਛੱਡਤੀ। ਦਾਰੂ ਛੱਡਤੀ? ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਛੱਡਤੀ। ਓਏ ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪਈ ਆ? ਓਏ ਤੇਰਾ ਪਾਪਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਓਏ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਓਏ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਓਏ ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਓਏ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ। ਓਏ ਆ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਮੰਮਾ ਇਜ਼ ਬॉय। ਵਾਹ। ਆਪਾਂ ਮੰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਦਾਰੂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਤੀ? ਆਪਾਂ ਗਏ ਠੇਕੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਐਡੀ ਬੋਤਲ ਐਡੀ ਬੋਤਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਪੀ ਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਿ ਛੱਡਤੀ। ਓਏ ਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਰੂ ਛੱਡਤੀ। ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਤੀ ਓਏ? ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਠੇਕੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਐਡੀ ਬੋਤਲ ਐਡੀ ਬੋਤਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਢੱਕਣ ਖੋਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡਤੀ ਯਾਰ। ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਛੱਡਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਹਾਂ। ਬਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਨੇ ਡਰ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਪੈਪਸੂਡੈਂਟ। ਉਹ ਪੈਪਸੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਪੈਪਸੂਡੈਂਟ ਹੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਓਏ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਬੜੂਚੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਬੜੂਚੀ ਓਏ ਆ ਬੜੂਚੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਬੜੂਚੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਬੜੂਚੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਡਰਦੇ ਹੋਣ ਡਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬੜੂਚੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੂਚੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੜੂਚੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਬੜੂਚੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਆਵੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਬਾਬੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ। ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਾਬੇ, ਗਰੁੱਪ 'ਚ। ਗੈਂਗ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ, ਗੈਂਗ ਵੱਡੀ। ਬਾਬੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਜੇਬ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬੇ। ਓਏ ਬਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੱਸੇ ਦੀ ਨੇ ਇਹ। ਹਾਂ ਰਵੇ ਦੇ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਮੁਰਗੀ ਵੇਖ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮੁਰਗੀ ਵੇਖੀ ਨਵੀਂ ਕੋਈ। ਬੁਲਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਟ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਵਰਗਾ। ਓਏ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਛੋਟਿਆ ਹਾਂ ਮੋਟਿਆ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਰਗੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਵੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਿਆਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਈਏ। ਰੋਬ ਪਾ ਰੋਬ। ਰੋਬ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਲਾਲ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ। ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਚੁੱਪ। ਡਰਾ ਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਓ। ਹਾਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ। ਡਰਾ ਦੇ ਬਾਬੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੈਲੋ ਉਹ ਲੈ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? हाँ मैं बुरी संगत से बचूंगा। ਇਹਦਾ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚੂਗਾ। ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪ ਆਏਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ। ਆ ਗਈ। हाँ ठीक है ओके। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟਿਆ ਤੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇ। ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਦੀਏ। ਹਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਡਰਾ ਦੇ। हेलो ਓਏ ਹੈਲੋ ਨੀ। हाँ ਜਾਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਬੱਚਾ। हाँ
ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਓਏ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਪੂਰੇ ਖਜਿਆਰ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਡਲਹੌਜੀ ਪੂਰੇ ਕਾਲਾ ਟੋਪ ਪੂਰੇ ਪਣੀ ਖੇਤ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁੰਡਾ ਗਰੁੱਪ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਂਟ ਜਦੋਂ ਜਿਆਦੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ ਛੋਟਿਆ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਤੇਰੀ ਨਵੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂ? ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਹਾਂ। ਚਲਾਓ ਕੰਟੀਨ ਚ ਸਮੋਸੇ ਖਵਾ ਓਏ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਟੱਲੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨਛੇੜੀ ਬੰਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਂ ਨਾਲ ਥੜਿਆ ਸਮੋਸਾ ਖਾਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਆ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ओहो खाली पेट मेरे दिमाग की पत्ती नहीं जलती ਹਾਂ ਓਏ ਅਸੀਂ ਸਮੋਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਓਏ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ उस्ताद जी अपना पता नहीं मैनू ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ हाँ जी ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 2000 रुपया 2000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਹੁਣੇ ਲੈ ਲੈਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹਲੋ ਹਾਂਜੀ 2000 रुपया ਕੱਢ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2000 ਹੈ ਨਹੀਂ तेरे को 2000 है नहीं ਹੈ ਨਹੀਂ पक्का हाँ। तेरे को 2000 है नहीं ਨਹੀਂ है नहीं है नहीं है नहीं उस्ताद जी तो है नहीं यार ਓ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਖਜਿਆਰ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੱਸ ਖਜਿਆਰ ਵਾਲਾ ਖਜਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ ਲਓ ਪੈਸੇ डर ਲਓ। गया डर गया डर गया ਹਾਂ चल कोई गल ਇਧਰੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੀ ਨਵੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੈਂਡ Friend। ਤੇਰਾ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 33D ਹੋਸਟਲ ਨੰਬਰ 5 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ Okay। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪਹੁੰਚੋ चल मेरा भरा चल ਓਏ हाँ जी उस्ताद जी ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ कौन है ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ सरपंचा दा मुंडा ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ 80 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਆ 80 किलो ਉਹ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਪਾਉਣੀ ਆ हाँ ਕਿੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ अच्छा किले ਇਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ हाँ 99 ਹਾਂ सच्ची ਹਾਂ ये किन्ने हुंदे आ ਉਹ 99 अच्छा 99 हाँ। 99 नंबर हाँ। ओ गुरुआ ने बड़े नंबर जाके आया फिर ते ਹਾਂ है ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ हाँ जी उस्ताद जी ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ डॉक्टर बनना है ਹਾਂ मैं एक गल कहना उस्ताद जी ਹਾਂ आपा डॉक्टर नशे ला के फड़ के ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਚਲਿਏ चलिए ठीक है ਚਲਾ ਚਲਿਏ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਬਿੱਲੋ सीढ़िया क्या चचनिया ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕ चलो चलो ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਬਿੱਲੋ क्या नहीं ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕ चलो 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 ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਬਿੱਲੋ सीटां डब्बी ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾਰੂ आ गया ठीक आ गया ठीक ਇੱਥੋਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫੜ अरे फोड़ ली ਇੱਕ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤਾਂ ਫੜ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਫੜ तो फोड़ ले ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ अच्छा देना ਫੜ ਲੈ पहले ਫੜ ਲੈ ਫੜ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਈਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲਈਦੇ ਆ अच्छा मैं खरीदार चलता थे ਹਾਂ ਚਲਾ ਚਲੀਏ ਫਿਰ चला चलिए है ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਆ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੱਟ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੱਟ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਕਮਰਾ ਖੜਕਾ ਦੋ ਓਏ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਆ ਚੱਕ ਦਾਰੂ ਓਏ ਦਾਰੂ ਕਿਉਂ ਆਇਓ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਦਾਰੂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਦਾਰੂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਉਂ ਜੇ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦੋ ਪੈਗ ਹਾਂਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦਾਰੂ ਪੀ ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਯਾਰ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕੁੱਟਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੁੱਟਦਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਫੇਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਫੇਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਫੇਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਬੜਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਗੁਰੂਆ ਓ
यार मैं नहीं पीनी यार। पीला कुछ दो कुछ पीला नहीं यार मैं नहीं पीनी। पीला दो कुछ यार मैं दारू नहीं पीना, तुम जाओ बाहर। पीला फिर मेरा भरा नहीं पीना। तू नहीं पीनी नहीं पीनी। नहीं पीनी नहीं पीनी। नहीं पीनी नहीं। ना पी ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ना पी कोई नहीं ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? हाँ नहीं ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦੇ। स्पेशल गिफ्ट हाँ गिफ्ट हाँ हाँ इधर इधर हाँ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ। ए चक ठंडी ठाठ ठंडन वाली बीयर पर ਵੀਰੇ ਬੀਅਰ ਵੀ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬੀਅਰ ਦਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੀਅਰ ਤਾਂ ਜੌਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਠੰਡਾ ਤੇ ਠੰਡਾ ਮਤਲਬ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ। ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਓ ਯਾਰ। ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੰਡੀ ਯਾਰ ਹੁੰਦੀ- ਵੀਰੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੀਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਕਿਉਂ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਸਟੋਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੋ ਪੱਥਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਪਥਰੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੱਕ ਪਥਰੀ ਆ ਜਿੱਡਾ ਦਾ ਪੇਟ ਆ ਪਥਰੀ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਹੋਣਾ ਏ ਓਏ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪੇਟ ਵਾਲੀ ਪੱਥਰੀ ਖੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੀਅਰ ਪੀ। ਬੀਅਰ ਪੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੋਰਦੇ ਤੇਰੀ ਪੱਥਰੀ ਨਾ ਖੋਰੂਗੀ। ਹੈਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖ ਨਾਲੇ ਪਾਗਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੀ? ਕਿ ਬੀਅਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰੀ ਜਲੰਧਰ। ਲੈ ਚੱਕ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਯਾਰ ਮੈਂ। ਪੀਲਾ ਆ ਜਾ ਯਾਰੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਯਾਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਇੱਕੋ ਘੁੱਟ ਇੱਕੋ ਘੁੱਟ। ਆ ਜਾ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਰਗੀ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ Please, ਦੇਖ ਲੈ ਇੱਕ ਪਲੀਜ਼ ਮਿੰਟ। ਓ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਯਾਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀਊਂਗਾ। ਆ ਲੈ ਆ ਚੱਕ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੌੜੀ ਬੜੀ ਆ। ਕੌੜੀ ਬੀਅਰ ਆ। ਪੀਤੀ ਆ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੀਅਰ ਪੀਤੀ ਗਾਂ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਰੂਹ ਅਸਬਾ ਭੇਜਿਆ ਦੱਸ। ਕਵੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲਿਆ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲਈ ਸਾਰੀ ਬੋਤਲ ਪੀ ਲਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਬੀਅਰ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾ ਯਾਰੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਬੀਅਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਬੀਅਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਅਰ ਬੀੜੀ ਤਮਾਕੂ ਜਰਦਾ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਸੁਣਨ ਨਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਆਈ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਾਲੇ ਭੂਰੇ ਮਿਕਸ। ਪੂਰੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ। ਤੇ ਪੰਜੀਰੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਆ ਭੂਰੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਆ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਪੰਜੀਰੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਆ ਚਿੱਟੀ। ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਾਲੀ ਪੰਜੀਰੀ ਚਿੱਟੀ ਹਾਂ। ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਹਾਂ ਖੜਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਾਰੂ ਤੇ ਉਹ ਲਾਤਾ ਬੀਅਰ ਜੀ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਬੀਅਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਖਾ ਬੀਅਰ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਸਾਰੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਤੂੰ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜੀਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ। ਇਹ ਪੰਜੀਰੀ ਖਾ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਗਏ ਆ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਗਏ ਆ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਗਏ ਆ ਕਈ ਤਾਂ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਆ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜੀਰੀ ਖਾਈ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਵਧੀਆ 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 ਯਾਰ ਤੂੰ ਖਾ ਖੜਾ 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 ਆਏ ਹਾਂ ਹਰਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਓਏ ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਵੀਰੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਚੱਕਰ ਚ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ बनना स्टार्ट हो रहा है। हाँ। तेरी कंसंट्रेशन बढ़ रही है कंसंट्रेशन। हाँ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ। ਪੜਿਆ ਕਰੇਗਾ। मतलब ऐ करके पढ़ा करेगा ਹੋਰ ਕੀ हाँ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਫੀਸ ਫੂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਲਿਆ ਦੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਚੱਲ। ਤੇਰੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਤਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਠੇਕੇ ਤੇ और ठेके ते टीचर रखियो ना लवांगे ਤਾਰ ਦਾਂਗੇ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ चल मेरा भरा चल ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਚ ਵਰਤਾ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਚਕੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਂ ਹਟਾਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਇਕ ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਾਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ ਭਾਈ
मैं ना मैं एडा क हुंदा सी भाई, एडा क ते मेरे बापू ने रोज दारू पी के मेरी मां नूं कुट्टिया करना। मैं अपनी मां नाल वादा कीता, मैं कहा मां तू टेंशन ना लै, मैं ना वड्डा हो के ना बापू दी दारू तक ही सारे पिंड दी दारू छुड़ा दूंगा, तू टेंशन ना लै, मैं वड्डा हो के डॉक्टर बनूंगा। भाई यार मेरी मां ने लोकां दे घरां दे विच काम कर करके, लोकां दे झूठे बर्तन साफ कर करके, मेहनत करके मैनूं यूनीवर्सिटी तक पहुंचाया। पर यार पता नहीं लगा कदों मैं यूनीवर्सिटी गया, मेरे यार बेली बनिया ते मैनूं उन्होंने आ चंदरी समैक ते ला दिता। भाई हुण इहदे बिना रहा नहीं जाता, इहनूं अद्धा घंटा ना लावां ना मेरी जान निकलदी आ। इहनूं बोल नहीं, हुण मैं कुछ भी कर देना, चोरियां करदा, टाके मारदा, राह जांदियां औरतां दियां चैनियां ला देना, लोड़ पैण ते कतल भी कर देना। पर मैनूं ये पता है कि चीज़ है बहुत माड़ी है। भाई थोड़े दिन पहले मैं अपने घरे गया, मेरा बापू कहता तू नशे करता होए, मैं कहा नहीं बापू मैं नशे नहीं करता। मेरी मां आ गई विच, मेरी मां कहती नहीं नहीं मेरा पुत्त तो यूनीवर्सिटी गया, मेरा पुत्त तो डॉक्टर बन के आऊगा, मेरा पुत्त नशे नहीं कर सकता। मेरी मां कहती खा मेरे सिर दी सौ कि तू नशे नहीं करता। 2 मिनट नहीं लाए भाई, मैं 2 मिनट नहीं लाए, अपनी रब वर्गी मां की झूठी सौ खा गया यार। मैं जलील करती है भाई, घर दे भांडे विकल ला देंदी है यार। एक दिन ना मेरा शरीर टुटी जावे, मेरे को नशा करने वास्ते पैसे नहीं सी हैगे, मैं चक्या मोटरसाइकिल ते सड़क ते चल गया। सड़क ते एक औरत तुरी जावे, मैं पिछों दी जाके औरत दियां वालियां ला के कन्न पाड़ते। भाई ओह औरत ना सड़क ते डिग्गी पई सी, ਉਹਦਾ तो खून वग रहा सी यार। मैं सोचा मैं किहड़ा किसी की जान लेना चाहता सी, मैं तो नशे ही करने वास्ते पैसे लै रहा सी। मैं लागे जाके वेख्या तो वो मेरी मां सी भाई, मेरी मां सी यार। कुछ नहीं पता लगता कौन अपना कौन पराया, अन्ना कर दिंदी है यार। मेरे नाल दे 5-7 जाने सीगे, सारे आही नशा करते सी, एक एक करके सारे मर गए। मैनू ये पता है मैं नशा करता ना मैं भी मर जाना, क्योंकि इस चीज का अंत सिर्फ मौत है भाई, मौत है। इंजेक्शन दे यार, ओ यार टीका दे मेनू, तोड़ बची जांदी मेरे भाई ना यार, वीरे नाड़ ही नहीं लभदी पई यार। वीरे यार हेलो वीरे किधर गईयां मौज बहारां, ठंडियां छावां बोड़ दियां, हुण बोड़ां नूं लगण फाहे, अपने गलपा अपनी पग, घर घर मौत दी अग, घर घर नशा दी अग। सो देखिए दोस्तों, इत्थे बीयर पी के, दारू पी के, समैक पी के एक पात्र की मौत नहीं, नाटक च काम करते मुंडे की मौत नहीं हुई, सगों पात्र नूं रीप्रजेंट कर रही पूरी जवानी की मौत हुई आ, जिहड़ी हज़ारां की तादाद च, लखां की तादाद च, हर पिंड हर शहर चो खत्म होंदी जा रही है नशे करके। एक अपने सामने इत्थे सवाल आउंदा है कि इहदे मरन नाल उन्हां नूं फर्क पैंदा जिन्हां ने इहनूं नशे ते लाया? किसी नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। जे फर्क पैंदा तो उहदे घर बैठे बजुर्ग माँ प्यो नूं, उहदे घर बैठे छोटे वड्डे भैण भरा नूं, होर किसी नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। इह नशिਆਂ ਦਾ कारोबार इदां ही चलदा रहिंदा, एक मरदा उत्थां दूजा ले लैंदा, दूजा मरदा उत्थां तीजा। बाकी नाटक जिन्नू भी जिन्ना क चंगा लग्या उन्नी क ताड़ी जरूर मार दिओ, क्लैपिंग जरूर कर दिओ। थैंक रेड आर्ट्स पंजाब, तुसीं सारे जाने जिन्हां ने नाटक देखिया, जिੱਥੋਂ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, ਜਿਹੜੇ सोशल मीडिया यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब के उत्ते सर्च करके सानू लाइक फॉलो जरूर कर दिओ, रेड आर्ट्स पंजाब। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के ये हमारे अतिथि यहाँ पहुँचे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें भी पता लगे कि ऑडियंस कितनी अच्छी उन्हें यहाँ मिली है। एक बार जोरदार तालियां हारमोनियम पाइंस के नाम। हमारे बीच हमारे मेला कमेटी के चेयरमैन एवं एसडीएम डलहौजी आदरणीय श्री जगन ठाकुर जी, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती प्रियंका ठाकुर जी, उनके साथ पूर्व आईएएस अधिकारी श्रीमती किरण चड्डा जी, शर्मा जी व एडिशनल एसओ साहब,
के साथ अन्य एनएचपीसी के अधिकारी व कई गणमान्य लोग हमारे बीच मौजूद हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे आज के मुख्य अतिथि एनएचपीसी क्षेत्रीय कार्यालय बनीखेत के समूह महाप्रबंधक आदरणीय श्री संदीप कुमार जी व एनएचपीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी हमारे बीच पहुंचेंगे। अतिथियों का स्वागत हमेशा की तरह ऑडियंस जोरदार तरीके से करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अतिथियों के आने में समय लगेगा, उससे पहले हार्मोनियस पाइंस आपके नाम, तालियां। हेलो हेलो हेलो, हमारे बीच इस कार्यक्रम में चार लगाने के लिए आकाशवाणी शिमला से न्यूज रीडर श्री शशि चौहान जी मंच संचालक के तौर पर भी यहाँ पहुँचे हैं। एक बार उनके लिए भी तालियां। मेरा शशि चौहान जी से आग्रह रहेगा कि वह आगे का मंच संचालन करें। शशि चौहान जी, एक बार जोरदार तालियां। चेक वन हे बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा। काजा में सबसे पहले इनसे मुलाकात हुई थी और उसके बाद मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। यही कहूंगा कि जिसकी जरा सी याद से जिंदगी खुशियों से भर जाती है, यह मेरे दिल की पंक्तियां आपके लिए है सर। जिसकी जरा सी याद, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। एक आदिति नाम की एक बेटी है। अरुण जी की जिंदगी में सदा मुस्कान लिख दे। अरुण जी, मैं आपके लिए कह रहा था, क्या तकदीर लिखने वाले मुझ पर एक एहसान लिख दे। अरुण जी की जिंदगी में सदा मुस्कान लिख दे। ना मिले इन्हें कभी कोई गम, तू चाहे तो बदले में इनकी किस्मत में मेरी जान लिख दे। मेला कमेटी की सांस्कृतिक जो हमारी कमेटी है उसके ये सदस्य भी हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने में बहुत प्रधान स्थानीय पंचायत के श्रीमान विश्वजीत सिंह जी, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए विश्वजीत जी के लिए भी। इसके अलावा हमारे बीच में श्रीमान विशाल शेखरी जी हैं, मेरा साथ बखूबी निभा रहे हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। वो शहरी टोपी सच में बहुत अच्छी आप पर लग रही है, जोरदार तालियां शेखरी जी। और साथ ही साथ
नीरज शर्मा जी हमारे बीच में है। महोदय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। अभिनव जी आपके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। अजय राणा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमल शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंजीत मिनहास जी ये उसके सदस्य हैं और इन सभी के प्रयासों से इतना जबरदस्त जो कलाकारों का हमारे पास समूह है, ना केवल आज कल भी यहाँ पर अच्छे अच्छे कलाकार आमंत्रित किए गए हैं, उन कलाकारों को बुलाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन शर्मा जी, ऋषु अरोड़ा जी, ध्रुपद पठानिया जी, नवनीत अरोड़ा जी, त्रिभुवन महाजन जी, संदीप जी और मनोज वर्मा जी और जितने भी मेला कमेटी से जुड़े सदस्य हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शेखरी जी मान सम्मान का जो हमारी औपचारिकता है, क्योंकि अतिथि देवो भव, मेहमान हमारे लिए भगवान की तरह होता है। आइए पहले उस रीत को निभाते हैं, उस रिवायत को निभाते हैं और उसके बाद हारमोनी ऑफ द पाइन्स हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा बैंड के कलाकार बिल्कुल तैयार है। बहुत धन्यवाद। समूह वरिष्ठ प्रबंधक विधि श्री उमेश कुमार जी, समूह वरिष्ठ प्रबंधक सिविल श्री ऋषिकांत महाजन जी, समूह वरिष्ठ प्रबंधक सिविल श्री मोहिंदर सिंह जी, समूह वरिष्ठ प्रबंधक सिविल श्री रूप सिंह जी, समूह वरिष्ठ प्रबंधक वित्त श्री राजेश कुमार जी, वरिष्ठ प्रबंधक सिविल व अन्य वरिष्ठ अधिकारी हमारे बीच मौजूद हैं। इन सब अतिथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। अभी एनएसपीसी क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से एक बहुत ही बड़ा सहयोग हमें मिलता है। नगद धनराशि सहित आज की जो पहली सांस्कृतिक संध्या है, इसका आयोजन एनएसपीसी के सौजन्य से ही किया गया है। एनएसपीसी के अधिकारियों ने ही हमें इसके लिए फंड्स उपलब्ध करवाए हैं। बनीखेत के विकास में 4 चांद लगाने वाले एनएसपीसी के अधिकारियों के सम्मान के लिए मैं मेला आयोजन समिति और सांस्कृतिक संध्या आयोजन समिति के सदस्यों से आग्रह करूंगा और एसडीएम महोदय से आग्रह करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। सांस्कृतिक संध्या आयोजन आग्रह रहेगा सांस्कृतिक संध्या आयोजन के सदस्यों से कि वह हमारे आज के अन्य अतिथियों, जिनमें कि मैं विशेष रूप से आमंत्रित करना चाहूंगा श्री अनुराग भारद्वाज जी को, उपेंद्र छेत्री जी को, सूर्य कुमार चौहान जी को, प्रमोद कुमार जी को, दयाराम जी को, उमेश कुमार जी को, निशिकांत महाजन जी को, मोहिंदर सिंह जी को, रूप सिंह जी को व राजेश कुमार जी को कि मेला आयोजन समिति के सभी सदस्य, सांस्कृतिक संध्या आयोजन के सदस्य, इन सभी अधिकारियों को सम्मानित करें। हमारे बीच एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं। तालियों से स्वागत करें अतिथियों का। आज की संध्या का जो आनंद आप उठाने आए हैं, ये इन्हीं के सौजन्य से है, तो इनके लिए तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। ग्राम पंचायत बनीखेत की पूर्व वार्ड पंच श्रीमती समिता शर्मा जी, अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो कृपया मंच के समीप आ जाएं। हमारे बीच एनएसपीसी के अधिकारी श्री रमेश कुमार जी व श्री देशराज जी भी मौजूद हैं। उनसे भी मेरा करबल प्रार्थना है कि वो भी मंच पर आए और सांस्कृतिक संध्या आयोजन के सदस्य उन्हें सम्मानित करें। आदरणीय रमेश कुमार जी और देशराज जी। हेलो, तालियों की कमी बहुत खल रही है। जोश आएगा, तालियां जितनी बजाएंगे जोश आएगा। हारमोनियम पाइंस के लिए एक बार तालियां बजाएं साथ में। हमारे बीच हमारे
उपमंडल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आदरणीय विशाल वर्मा जी डीएसपी डलहौजी भी मौजूद हैं। मेरा आग्रह रहेगा डीएसपी डलहौजी विशाल वर्मा जी से कि वो मंच पर आए। मेला आयोजन समिति और सांस्कृतिक संध्या आयोजन समिति के सदस्य गरिमा पूर्ण तरीके से उन्हें मंच पर लाएं। मेरा हमारे बीच दो बहुत ही विशिष्ट अतिथि मेहमान विराजमान हैं, जिनमें से एक पूर्व आईएएस अधिकारी श्रीमती किरण चड्ढा जी हैं, जिन्होंने की हमारी स्मारिका के लिए मेला आयोजन में एक स्मारिका का भी विमोचन होगा, उसमें विशेष रूप से हमें आर्थिक सहयोग ही जहाँ दिया, वहीं एक लेख भी उन्होंने दिया। मेरा समिता शर्मा जी से आग्रह रहेगा कि आदरणीय श्रीमती किरण चड्ढा जी को सम्मानित करें। हमारे बीच हमारी आयोजन समिति के सदस्य ब्रजेंद्र शर्मा शालू से भी आग्रह है कि सांस्कृतिक संध्या के जितने भी सदस्य हैं वो सभी यहाँ मंच पर आए और सभी एकजुट होकर सब सम्मानित करें। समिता शर्मा जी श्रीमती किरण चड्ढा जी को सम्मानित करते हुए जोरदार तालियां। इन्हीं के साथ हमारी बहुत ही सम्मानीय अतिथि आदरणीय श्री जगन ठाकुर जी की धर्मपत्नी श्रीमती प्रियंका ठाकुर जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। समिता शर्मा जी से आग्रह रहेगा कि श्रीमती प्रियंका ठाकुर जी को भी सम्मानित करें। जोरदार तालियां। नाग देवता की जय। नाग देवता की एक मेरा आग्रह रहेगा महोदय से, आपका आशीर्वाद सुनने हैं सर हमने। मेरा सांस्कृतिक संध्या आयोजन के सभी सदस्यों से आग्रह रहेगा कि वह मुख्य अतिथि को फूलों का विशाल हार पहनाकर सम्मानित करें। तालियां 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 भूल जाते हैं आप लोग। सर सामने 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 सर जाओ जाओ इधर देखो, इधर सामने सामने चलो। बहुत धन्यवाद। मेरा आगे रहेगा आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री संदीप कुमार जी से कि वह हमें अपने आशीर्वचन दें। आदरणीय संदीप कुमार जी। लाइट कर रहा है सबसे पहले मैं आषाढ़ मेला कमेटी का मुझे एनएचपीसी के अधिकारी के रूप में जो सम्मान दिया उसके लिए अत्यंत आभारी हूँ। यह मेला लगभग 150 वर्षों से मनाया जा रहा है। इस बार आषाढ़ मेला समिति के प्रयासों के फलस्वरूप इसे जिला स्तरीय मेला घोषित किया गया। इसके लिए कमेटी के सदस्य बधाई के पात्र हैं। यह मेला हमारी लोक संस्कृति का परिचायक है। यह मेला एक तरफ भाईचारा बढ़ाता है और दूसरी तरफ लोक संस्कृति का आदान प्रदान करने में भी सहायक सिद्ध होता है। यहाँ कारोबारियों और जनता की चेहरे खिले हुए देख के बहुत खुशी होती है। हमारा बनी खेत और उसमें ये पद्दर का मैदान कुदरत की हमें एक नियामत है। हम चाहे यहाँ बैठे इसकी उपयोगिता को कम जाने, पर मैदानों में जो बिलखती धूप है और दूषित पर्यावरण है,
उससे लोग यहाँ आकर्षित होते हैं और 75 किलोमीटर की पहाड़ी से यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं। इस मेले में जबकि डिस्पोजल वेस्ट का इंतज़ाम है, पर मैं गुजारिश करूँगा कि हम सब जब जाएं तब भी ये ग्राउंड पहले से ज़्यादा अच्छी हालत में रहे। आप सबके साथ NHPCB चंबा की जिले की प्रोग्रेस में भागीदार है। हमारी यहाँ 4 परियोजनाएं 1251 मेगावाट की इस जिले में हैं, जो कि बिजली का उत्पादन कर रही हैं, और एक और परियोजना गवर्नमेंट सैंक्शन की 500 मेगावाट की चिनाब रिवर पर बनेगी। इस परियोजना के साथ स्टेट को 12% फ्री पावर तो मिलती ही है, इसके साथ साथ आसपास के इलाके का भी एक विकास होता है। कुछ बात अब जो कुछ परियोजना जो बाद में आई हैं उसमें 1% लाडा का भी फंड का प्रावधान है। 1% NHPC फ्री पावर इक्विवेलेंट देती है और 1% स्टेट गवर्नमेंट इक्विवेलेंट फ्री पावर का देती है। मुझे बताया गया है कि मनमुग्ध करने वाला हिमाचल पुलिस बैंड हारमोनी ऑफ द पाइन का कलाकार अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय न लेता हुआ धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय बनिकेत, जय आषाढ़ नाग मेला। थैंक यू। बहुत धन्यवाद महोदय। मेरा आग्रह रहेगा आदरणीय श्री शशि जी से कि वो आगे कार्यक्रम का संचालन करें। आइए आपके इंतजार की घड़ियों को विराम लगाता हुआ उन कलाकारों को मैं इस मंच पर दावत दे रहा हूं। कलर्स टीवी पर आपने इनको देखा होगा हुनरबाज में अपने हुनर से ना इन्होंने केवल हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को दीवाना बनाया है। बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कुछ ही दिनों में इनका नाम दर्ज होने वाला है। ना केवल हिंदुस्तान का, दुनिया के पहला बैंड है जिन्होंने इतने बड़े स्तर पर अपनी कला से सभी को मंत्रमुग्ध किया है। तो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मेरी मुराद हारमोनी ऑफ द पाइन्स हिमाचल प्रदेश ऑर्केस्ट्रा बैंड आप सभी के बीच में।
हल आप भी तो अपने साजों के माध्यम से ये हम सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। आइए अब साज के साथ आवाज जब मिलेगी तो आप अनुमान लगा सकते हो कितना मजा आने वाला है। इस कलाकारों की टोली ने न केवल हिमाचल प्रदेश पुलिस का गौरव बढ़ाया है बल्कि एक एक हिमाचली का जो सीना है वो चौड़ा किया है। तो जोरदार तालियां अब मीठी मीठी आवाज से हम सभी को मदहोश करने के लिए एक एक करके विजय जी और उनकी पूरी टीम मंच पर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। कृतिका तंवर है, इंडियन आइडल में टॉप 10 तक का सफर इन्होंने तय किया है, बेहतरीन गायिका है। कार्तिक शर्मा है, वॉइस ऑफ हिमालय की किताब से नवाजा जा चुका है, बेहतरीन कलाकार है। मुस्कान ठाकुर इनके साथ है, वॉइस ऑफ हिमाचल की किताब से इनको भी नवाजा जा चुका है, बेहतरीन गायिका। विजय जी इनके कैप्टन है, इनके मार्गदर्शन में ये पूरा ऑर्केस्ट्रा तैयार किया गया है, ये भी बधाई के पात्र हैं। मन्नू हमारे मनमोहन जी इतने बढ़िया ये कलाकार हैं, जब आप इनको सुनेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है। तो जोरदार तालियां हम सभी के लिए मंच पर आ रहे हैं हारमोनी ऑफ द पाइन्स हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। मर भी जाए घर तो कोई गम नहीं, मर भी जाए घर तो कोई गम नहीं, बस मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मिट्टी हिंदुस्तान की हो। Put your hands together, everyone.
वंदे मातरम। क्या बात है, क्या बात। एक बार हल्ला करके जरा आप लोग भी। मुझे लगता है आप लोगों के लिए कुछ, हाँ क्षमा चाहूँगा क्योंकि डलहौजी जल्दी से निकल गया मुँह से। वैसे तो हम बनी खेत में, और बनी खेत वालों, अच्छा इसलिए आप हल्ला नहीं कर रहे थे, अच्छा ठीक है। बनी खेत वालों कैसे हो? क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ठीक है जी, मैं करेक्ट करता हूँ अपने आप को, क्षमा चाहता हूँ। अरे बहुत अच्छा लग रहा है। पता है हुनरबाज देश की शान में परफॉर्म करने के बाद टीम हारमोनी ऑफ द पाइन्स हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा बैंड ने जो इतिहास बनाया, इस टीम ने जो इतिहास बनाया, ये हिमाचल का स्किल है। सारे हिमाचल के लोग हैं और पुलिस के लोग हैं आपके अपने बच्चे। एक बार जरा जोरदार तालियां इनके सबके लिए। और दूसरी बात ये कि ये हिंदुस्तान का ऐसा पहला बैंड है जो पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर वर्दी पहनकर हिमाचल की पुलिस को, पूरी हिंदुस्तान की पुलिस को, देवभूमि हिमाचल को पुलिस में जाकर कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अलग तरह की एक बात है जो आपको शायद देखने को नहीं मिलेगी। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का कि आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया। मैम थैंक यू सो मच। मैम आप जा रहे हो, तुसी ना जाओ मैम।
हाय हाय हाय। चलो मैम के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए आप। तो और चंबा का ही हमारा पहला शो है और बनी खेत में आने का सौभाग्य मिला। नाग देवता जी के चरणों में शीश नवाने का मौका मिला, उनके चरणों में आप सब के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। आप सबने बहुत भरपूर प्यार आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ इस मंच से। और हमारे जो एसडीएम साहब है, कमेटी के जो चेयरमैन हैं जगन सर, उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सर आपने यहाँ आने का मौका दिया, सौभाग्य दिया और आप इतनी प्यारी जनता के सामने आज हमें परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। और हमारे डीएसपी साहब विशाल वर्मा जी, वो भी बहुत सुंदर एक डायनामिक पर्सनैलिटी है, आपकी सेवा में हाजिर है। मैं धन्यवाद करता हूँ सर, आपका भी ये सौभाग्य हमें मिला। और राणा जी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, जरा हाथ कर देंगे ऐसा राणा जी तो फिर थोड़ा मज़ा आ जाएगा। राणा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और पूरी तमाम कमेटी जिनका मैं नाम भी नहीं शायद जानता हूँ या नहीं ले पाऊँ, पूरी सम्मानीय कमेटी जिन्होंने इस मेले को अच्छा ठीक है कामयाब करने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करी है, मैं उन सबका इस मंच से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं जीएम साहब, सर आपका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सर। सौभाग्य आपके सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। और एनएचपीसी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आपके सामने परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। आप सब लोगों के लिए सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहता हूँ, आपको खाली वाह वाह करना है। क्या करना है जी? हाय हाय हाय, क्या बात है कि आप सबकी जिंदगी में खुशियों की बरसात हो। कि आप सबकी जिंदगी में खुशियों की बरसात हो, हर दिन खुशनुमा और संगीतमय हर शाम हो। कि आप सबकी जिंदगी में खुशियों की बरसात हो, हर दिन खुशनुमा और संगीतमय हर शाम हो। और जब भी भगवान इस दुनिया में खुशियों को बांटे, सबसे पहले आप लोगों से शुरुआत हो, सबसे पहले आप लोगों से शुरुआत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने हमारे ये दो एपिसोड हुए थे। पहला एपिसोड हुआ था जिसमें मैं सबको मास्क पहना रहा था और करण जौहर, परिणीति मैम को, और मास्क पहनाने के बाद फिर हमको 100% मार्क्स मिले। इस पूरी इतनी स्किल्ड टीम ने गाया वहाँ और 100% वोट मिलने के बाद हमारी सिलेक्शन हो गई। उसके बाद जो हमने दूसरा एक्ट सुनाया था आपको, उसमें हमारे जो प्रोड्यूसर हैं रोहित शेट्टी साहब, वो हमारे फिल्म सेट पे आए थे और उन्होंने हमारे को सिम्बा 3 का ऑफर दिया। सिम्बा 3 के लिए हम काम करने वाले हैं और ये हिमाचल के लिए, पूरी टीम के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सिम्बा 3 में आप टाइटल ट्रैक ये पूरी टीम करने वाली है। और उसके बाद हेमा मालिनी मैम आए, क्योंकि वो हिंदुस्तान की ड्रीम गर्ल है। हम सब लोगों ने उनको, किसी ने ऑफिशियली, किसी ने अनऑफिशियली जाकर देखा होगा। और ड्रीम गर्ल जब सेट पे आई तो उसके बाद उनके लिए हमने एक छोटा सा गुलदस्ता तैयार किया था, आप सब लोगों को सुना रहे हैं। आप जरा एक बार तालियां बजा दें हल्ला करके।
साथ साथ घटा के संग संग हवा के साथ साथ घटा के संग संग ओ साथी चल मुझे लेके साथ चल तू यूं ही दिन रात चल तू संभल मेरे साथ चल तू ये हाथों में हाथ चल तू ओ साथी चल तो ये मौसम है बड़ा सुहाना ला 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 अरे तो ये मौसम है बड़ा सुहाना उसके अपना दिल भी है दीवाना मुझे लेके साथ चल तू यूं ही दिन रात चल तू संभल मेरे साथ चल तू ले हाथों में हाथ चल तू ओ साथी चल के गाने हैं और हम सब लोगों ने सुने हैं और एवरग्रीन है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी सुनेगी। और इसके बाद हेमा मालिनी जी मंच पर आ गए और उनके साथ उन्होंने हमारे साथ अच्छा ठीक है एक फरमाइश है, एक हमारा बहुत ही प्यारा एक्ट था और उसमें शिवानी कालरा जी हमारे सेट पे आई थी जो कि यूक्रेन से 250 बच्चों को बचा के लाई थे, तो उनके साथ मंच साझा करने का मौका मिला और वो फरमाइश आई है तो पूरी कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग खुश है कि नहीं है इस मेले से? अच्छा चलो, मेले से तो खुश हो गए, हमारे आने से खुश है कि नहीं है? तो एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर करके हल्ला करके तालियां। ये बात देखो, आपका यही प्यारा आशीर्वाद है जो किसी भी आर्टिस्ट को मुकम्मल बनाता है। और दो लाइनें कहना चाहता हूँ, छोटे छोटे बच्चे दिख गए मुझे, तो ये बोलना चाहता हूँ कि इश्क जब एक तरफ होता है तो सजा देता है। वाह नहीं किया, दोबारा से करना पड़ेगा, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। चलो दोबारा से शुरू करते हैं जी फिर, ठीक है जी? राणा साहब थोड़ा समझाओ, ये गड़बड़ हो रहा है कुछ। चलो ठीक है जी, कि इश्क जब एक तरफ होता है तो सजा देता है। हाय हाय हाय, क्या बात है कि इश्क जब एक तरफ होता है तो सजा देता है और इश्क जब दोनों तरफ होता है तो मजा देता है। वाह, किसी को बड़ी जोर से समझ आया। चलो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ जी कि भाई इश्क जब एक तरफ होता है तो सजा देता है, इश्क जब दोनों तरफ होता है मजा देता है। और बन जाती है वो जब घर की मजबूरियां, यानी चुन्नू मुन्नू टुन्नू बीच में आ जाते हैं। कि बन जाती है जब वो घर की मजबूरियां यानी चुन्नू मुन्नू टुन्नू बीच में आ जाते हैं, तो कम वक्त ना सजा देता है ना मजा देता है, ना सजा देता है ना मजा देता है। एक बार हल्ला करके। ये सारा वैसे ही मौज मस्ती के लिए होता है, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर नाग देवता जी के आशीर्वाद से एकत्रित हुए हैं। और कहीं के लिए एकत्रित हुए, सब मौज मस्ती करने के लिए, मजा करने के लिए, है ना? तो संगीत में संध्या का आनंद लेने के लिए, तो ये आनंद ऐसे ही चलता रहना चाहिए। एक बार जरा जोरदार तालियों के साथ बहुत ही सुंदर पेश कर रहे हैं।
बलवान लग चट्टान रह मैदान में जो छुच्चार हो तैयार वही सरदार संभाले बहुत ही सुंदर बांसुरी की ये जुगलबंदी आपको देखने को मिलेगी। कभी न दुख झेलेंगे खेलेंगे ऐसे दुश्मन हारे तुम तो ले लेंगे हिम्मत का रास्ता भर्ती हिला देंगे सबको बता देंगे ना जाएगा मरी जाएगा हम जग बिछाएंगे सबको बताएंगे हम लोगों का डर जाएगा। बार बार हाँ बोलो यार हाँ अपनी जीत हो कि हार हाँ। वन मोर टाइम बहुत अच्छा गा रहे हैं। बहुत एक बार तालियां जी इनके लिए, कितना सुरीला गा रहे हैं, क्या बात है क्या बात है। एक बार और वन मोर टाइम। देखो जी बाकी सारी बात ठीक है, आपने कहा अपनी हार हो ऐसा नहीं चलेगा, अपनी जीत हो पता नहीं किसकी हार ऊपर हो। चलिए जी एक बार जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। बात है, एक बार जोरदार तालियां। अगर आप सब लोगों को अच्छा लग रहा है सच में, अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं तो एक बार जरा बता दें, कैसे बताएंगे आप? क्या बात है। अच्छा मैं पीछे वालों को पूछना चाहता हूँ, आपको साउंड ठीक आ रही है? सुनाई दे रहा है आपको ठीक ठाक से? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है ना? एक बार हल्ला करके जरा तालियां बजा देंगे पीछे पीछे वाले। वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया। और
एक बहुत सुंदर मेडली हमने तैयार की थी जब हम मुंबई गए थे, और वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और उस मेडली को प्रस्तुत करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे एसडीएम साहब हैं, ये पहले काजा में थे, काजा में भी इनके पास हमने काम किया सर आपके पास, और स्पीति वैली के दर्शन इन्होंने करवाए थे सर। आज बहुत मज़ा आ रहा है दोबारा आपके सामने। इनके लिए सिर्फ मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ लोगों को जीतना है तो तलवार लेके निकलो। क्या बात है कि कुछ लोगों को जीतना हो तो तलवार लेके निकलो, पूरे जहान को जीतना है तो किरदार लेके निकलो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये आप सभी के लिए
बनी गीत ये गाना आप सभी के लिए जो मैं अब गाने जा रहा हूँ, तो आप लोग एंजॉय जरूर करना। इधर वाले कुछ ठंडे लग रहे जरा हल्ला करके बोलो। क्या बात है। अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। ये एक टूटा हुआ तारा न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। अगर अच्छा लग रहा है आप सभी को तो तालियों के साथ। बहुत भोला बेचारा न जाने किस पे आएगा, अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। Thank you so much. और बनी जिस तरीके से आप प्यार दे रहे हो, ऐसे प्यार हमें कहीं कहीं मिलता है। इनफैक्ट अभी तक कहीं नहीं मिला, यहाँ पर ज्यादा अच्छा मिल रहा है। एक बार ये अपने लिए तालियां। क्या बात है। एक बार हमारे कार्तिक जी की मूंछों के लिए जरा हल्ला करके। अरे बहुत सारे एपिसोड हुए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसीलिए नाम आया क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा वायरल कर दिया, इतना ज़्यादा। अभी ये पूरी टीम जो है ना विकिपीडिया में, गूगल में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे हर जगह वेरीफाई हो चुकी है। और ये आप सबका ही आशीर्वाद है कि आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया। एक बहुत सुंदर एपिसोड आया था, शायद आपने देखा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा वायरल हुआ तो देखा ही होगा। बिलासपुर की एक सुंदर कन्या उसमें सेट पे आई थी, हुनरबाज के सेट पे। अब कौन थी मैं नाम भूल गया, किसी को ध्यान में है? देखो सबसे छोटी बच्ची को सबसे जोर से पता है। क्या बात है। यामिनी गौतम, बिल्कुल। और यामी मैम आए और साथ में अभिषेक बच्चन जी थे और उनके लिए हमने एक छोटा सा गुलदस्ता पेश किया था जो आपके लिए पेश करने वाले हैं। और हमारी दोनों हिमाचल में जो हमारे पुलिस की महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको वीरांगनाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उन वीरांगनाओं ने, हमारी दोनों वीरांगनाओं ने इस गाने को लीड किया था और ये बहुत सुंदर हिट हुआ। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। आई होप आज भी ऐसा ही मिलेगा। तो आप सब लोग तैयार है ना? देखो जब तैयार होने की बात आई तो हल्ला करके, कैसे नहीं? ये बात ठंडा ठंडा काम नहीं चलेगा, हल्ला करके, एक बार जोरदार हल्ला करके। क्या बात है। अच्छा, गाने से पहले हम लोग एक चीज चाहते हैं कि जिसके पास में मोबाइल है, मोबाइल फोन है, अगर फ्लैश लाइट ऑन कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा।
इन वीरांगनाओं के लिए कौन कौन फ्लैशलाइट ऑन करता है? लाइक जितने भी वीरांग हम तो हैं ही, हमारे साथ जितने भी यहाँ खूबसूरत चेहरे बैठे हैं, इनके लिए भी जरा सभी फ्लैशलाइट। वाह क्या बात है।
बात है। अरे हमारी वीरांगनाओं के लिए जरा तोहफा भेजिए, तोहफा। क्या बात है, क्या बात है। आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बात है। आप लोगों को इतना प्रसन्न देखकर, इतना स्माइलिंग फेस देखकर ना हमारा बिल्कुल खून बढ़ गया है आज बहुत ज़्यादा, और बहुत मज़ा आने वाला है। एक बार जरा हमारे करतार साउंड जी के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और बहुत मज़ा आ रहा है परफॉर्म करने का। और दो बच्चे नहीं, क्षमा चाहूँगा, दो माता पिता बच्चों से खो गए कहीं, तो माता पिता अपने बच्चों को ढूंढ ले, क्योंकि माता पिता खो सकते हैं, बच्चे तो कैसे खोएंगे? बच्चे तो अपना मजे करते हैं, मस्ती करते हैं भाई। तो बच्चे गुम नहीं हो सकते, थोड़ा माँ बाप गुम हो गए तो माँ बाप को ढूंढो। और अगर इस तरह से कोई बच्चे मिलते हैं तो यहाँ मंच पे लाइए और यहाँ से जरूर मिलन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पहाड़ी भी होगा। ये तो बिल्कुल रुकने वाला सिलसिला नहीं है, आप बस बने रहो हमारे साथ। और क्योंकि अभी बहुत सारे एपिसोड बचे, मुझे समझ नहीं आ रहा पहले वाला कौन से वाला परोसूं आपको, और मेरा मन करता है कि मैं सारे सुना के जाऊं आपको। और आंटी जी तुसी जा रहे हो? हाय हाय तुसी ना जाओ आंटी जी, ना जाओ। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो एक बहुत खूबसूरत बात आपसे शेयर करने लगा हूँ। हमारे विशाल सर बैठे हैं। सर ये लाइनें मैं आपको डेडिकेट करता हूँ और क्षमा भी चाहता हूँ आपसे। आपको खाली वाह वाह करना है जी, ठीक है? कि अश्कों को पलकों पे लाया ना करो। विशाल सर जरा ध्यान दें कि अश्कों को पलकों पे लाया ना करो और अपने दिल की बात हर किसी को बताया ना करो। कि अश्कों को पलकों पे लाया ना करो, अपने दिल की बात हर किसी को बताया ना करो, क्योंकि लोग, क्या बात है, कि अश्कों को पलकों पे लाया ना करो और अपने दिल की बात हर किसी को बताया ना करो, क्योंकि लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं। क्योंकि लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं साहब, इसलिए हर किसी को अपने दिल के जख्म दिखाया ना करो। हर किसी को अपने दिल के जख्म दिखाया ना करो। एक बार जोरदार तालियां हल्ला करके। और आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग सिंगर है दिव्य कुमार जी, वो हमारे हुनरबाज के सेट पे आए और उनके साथ गाने का हमें सौभाग्य मिला। और ठीक है थोड़ा करेक्शन करता हूँ, क्योंकि एक आर डी बर्मन का राउंड हुआ था और उस राउंड से हमें बहुत ज़्यादा इज्जत और मान सम्मान मिला, क्योंकि आर डी दादा के गाने परफॉर्म करना, और हमारे जो सेक्सोफोन प्लेयर है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट हैं। इनके लिए भी एक बार जरा जोरदार तालियां। और इनसे ही वो एक्ट शुरू होने वाला है, तो बहुत ही सुंदर वो एक्ट हुआ और मुझे आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करें जी। मेरी को
by on tuba. बहुत बहुत धन्यवाद। ये आर डी बर्मन दादा का एक छोटा सा राउंड था और इसके बाद एक दिव्य कुमार जी का छोटा सा एक गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। और क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, फोक भी होने वाला है, पंजाबी होने वाला है, सूफी होने वाला है, आप बने रहिए। ठीक है। ले जा तू अब की बारी सांसें अब है हारी हारी जी करदा